यहाँ का अशोक यादव एमपी जी बताएं कि आखिर आप जो नरेंद्र मोदी की 11 साल ये सरकार को हो गई, दरभंगा मिथिलांचल को आपने क्या दिया? बाढ़ की तबाही वही है, आप देख लीजिए, बाढ़ का कोसी आएगा, अभी नेपाल से पानी छूट रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने वादा किया था, वाजपेयी जी ने, कि कोसी डैम बनेगा। यहाँ का आप प्रधानमंत्री आते हैं, सहरसा सुपौल का लेकर आप खोल देते हैं कि ट्रेन जाएगा गुजरात में। आप वहां पे सेमी कंडक्टर फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री, डिफेंस कॉरिडोर, फार्मेटिकल्स कॉरिडोर, ये बिहार को कब मिलेगा? जाले के मंत्री हैं, नकली दवा बेचने में नाम आया है। बतलाएं नरेंद्र मोदी, बतलाएं नीतीश कुमार, अपने कैबिनेट में उस मंत्री को किस मुंह से रखे हुए हैं? जो मंत्री पर आरोप हुआ है, सिद्ध हुआ है, कोर्ट ने दिया, उसको बगल में बैठा के प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे हैं। अगर जरा सा भी नैतिकता नरेंद्र मोदी की सरकार में है तो आप प्रज्वल रवन्ना के बारे में, जो रेप कन्विक्ट है, देवेगौड़ा साहब का पोता है, ग्रैंडसन है, उसका प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया है। तो नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बतलाइए कि रेपिस्ट को आपने इंडोर्स किया। तो भाजपा सरकार, भाजपा के जितने दिलीप जायसवाल हो, जीवेश मिश्रा हो, गोपाल ठाकुर हो, अशोक यादव हो, जितने भाजपा के कारिंदा है, वो बतलाएं कि बिहार को भाजपा सरकार ने क्या दिया। और संजय झा जी बताएं कि आपने तो अपना विकास करा लिया, दोनों बेटी को सरकारी वकील बना लिया, लेकिन दरभंगा का विकास, मिथिलांचल का विकास जिस तरीके से होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में मिथिलांचल का एक अलग पहचान है, लेकिन मिथिलांचल में क्या विकास हुआ है? संजय झा जी बताएं। आखिर मुंह में सेलोटेप संजय झा जी का क्यों लग गया है बिहार को स्पेशल स्टेटस के मामले में? आखिर दरभंगा हो, मधुबनी हो, झंझारपुर हो, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, ये जो मिथिलांचल का इलाका है, मिथिलांचल IAS IPS विद्यापति की धरती है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर कामेश्वर महाराज जी रहे, इतने बड़ा नाम रहा है, लेकिन मिथिलांचल को 70-75 साल में जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला। और नरेंद्र मोदी की सरकार में 2009 में भी भाजपा जीता, 2014 में भी भाजपा जीता, 2019 में भी भाजपा जीता, 24 में भी भाजपा दरभंगा, मधुबनी, झंझारपुर से जीत रहा है, मिथिलांचल से जीत रहा है। वो भाजपा के नाकारा MP बताएं कि मिथिलांचल को उन्होंने क्या दिया, मिथिलांचल को उसका हक कब मिलेगा? हमने महागठबंधन के सामने प्रस्ताव रखा था कि आप लीजिए, लेकिन महागठबंधन में कुछ RSS के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते। जो अशफाक करीम साहब की जगह पर मनोज झा जी राज्यसभा चले गए, वो बोलते हैं चुनाव नहीं लड़े। तो झा जी आप 2 सीट पर क्यों है? राज्यसभा भी लीजिएगा, प्रोफेसरी भी कीजिएगा। आप बतलाइए ना, आपके बूथ पर भाजपा को वोट मिलता है, आप अपने लोग को कितना वोट दिलवाते हैं? आप तो दिलवाते नहीं है। तो मिथिलांचल में मैं फिर से राजद के लोगों को बतलाना चाहता हूं, आप पूरा मिथिलांचल खाली था, आप जीत नहीं पाए। जब आप भाजपा को हरा ही नहीं पा रहे, 2009 में नहीं हरा पाए लोकसभा में, 14 में नहीं हरा पाए, 19 में नहीं हरा पाए, 24 में नहीं हरा पाए, MIM को मौका दीजिए, MIM इंशाल्लाह हराएगी। कार्यकर्ताओं इस बात की उम्मीद है, आप बाकी नाराज भी हो जाते हैं कभी कभी कार्यकर्ता की, पार्टी आप लोग नहीं देते। देखिए, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है पार्टी की, कार्यकर्ता के बिना कोई भी पार्टी अधूरी है। ये फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब करेंगे, इंजीनियर आफ्ताब साहब, अकबर साहब करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। वही कार्यकर्ता में एक बड़ा तबका चाहता है कि अलायंस हो जाए। वही कार्यकर्ता को ये बात होना चाहिए, वकार सिद्दीकी साहब जैसी एक शख्सियत चुनाव लोकसभा लड़े, तो कार्यकर्ता को दिखना चाहिए राणा रंजीत चुनाव लड़े, नजमी साहब चुनाव लड़े, अखिलेश्वर शर्मा जी चुनाव लड़े, प्रियंका चौधरी जी चुनाव लड़ी, दीनानाथ मांझी जी चुनाव लड़े। आखिर वो भी पार्टी के लोग थे ना, लोकसभा चुनाव लड़े। परिस्थिति आएगी, हम क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन जब पहला प्रयास है कि भाजपा को हराना है, जब हमने ईमानदारी से एक प्रस्ताव महागठबंधन के सामने रखा था, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, उनके भी जज्बात का है, लेकिन कार्यकर्ता का एक बड़ा तबका चाहता है कि हम भाजपा को हराएं, महागठबंधन में जाएं। तो जो बैरिस्टर साहब, जो वक्त हालात होंगे, उसका फैसला लिया जाएगा। मोर में सबसे ज्यादा 49,000 लगभग वोट नाम कटे हैं। इलेक्शन कमीशन को इसमें डेटा देना चाहिए किनका नाम कटा है। इलेक्शन कमीशन में बूथ वाइज देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अख्तरुल इमान साहब गए हैं, MIM गई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, हम लोग जाकर चेयरमैन इलेक्शन कमिश्नर से 7 जुलाई को मिले थे। सीमांचल ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों की जो स्थिति है उनके बारे में अवगत कराया था कि बिहार SIR के लिए तुरंत तैयार नहीं, आप टाइम लीजिए, आप मौका दीजिए लोगों को। तो इलेक्शन कमीशन ने एश्योरेंस दिया था, लेकिन बार बार कहीं ना कहीं लगता है कि रूलिंग पार्टी का, भाजपा का दबाव है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। तो इलेक्शन कमीशन जैसा आयोग पर लोग आंख बंद करके यकीन करता है। आखिर इलेक्शन कमीशन आम लोग को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहा है? वही तो इलेक्शन कमिश्नर साहब बताएं कि आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आप आम वोटर, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मरकज, सेंटर, संचालन अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन पर आम लोग को संदेह क्यों हो रहा है? कल तक टीएन शेषन साहब थे, मूर्ति साहब थे, एक से केजे राव साहब जैसा इलेक्शन कमिश्नर में एडवाइजर इलेक्शन कमीशन का पदाधिकारी बना है। आखिर इलेक्शन कमीशन पे वो फेथ की कमी क्यों आई है? इलेक्शन कमीशन को ऑल पार्टी को बुलाकर, खासकर अपोजिशन के पार्टी को बुलाकर एक मीटिंग करनी चाहिए, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, ताकि आम जनमानस को, क्योंकि यहाँ को राजा का बेटा राजा अब नहीं बच सकता है, राष्ट्रपति का बेटा को भी एक ही वोट का अधिकार है, आम आदमी को भी एक ही वोट का अधिकार है। अब वो चला गया कि नवाब साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, अब वो गया। तो 75 साल में लोकसभा का सबसे बड़ा मरकज है इलेक्शन कमीशन को, इस बात को कॉन्फिडेंस में लेके ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। सीमांचल से सर्जिल इमाम साहब चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छी बात है, सरजील साहब नौजवान है, लड़े, सबको लोकतंत्र में अधिकार है। हम तो चाहते हैं सरजील साहब क्या और दूसरे नौजवान जिनके साथ जबरदस्ती ज्यादती की गई है, जिनको जबरदस्ती जेलों में रखा गया है, जिनकी बेल की सुनवाई बार बार टाली जा रही है, बेल नहीं दिया जा रहा, उनको भी हक है चुनाव लड़ने का। जब अमित शाह और चुनाव लड़ सकते हैं तड़ीपार होके, तो शर्जील इमाम क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते? नहीं आ पाए थे। हाँ। क्या लगता है मिथिलांचल में कब तक ओवैसी साहब आएंगे? ओवैसी साहब आए थे आपके यहाँ, आप ही के लोग तो पूरा रैली होगी। उस वक्त ऐसा सिचुएशन था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर था, बैरिस्टर साहब को भी जाना पड़ा डेलीगेशन में। आएंगे बैरिस्टर साहब, पहले भी दरभंगा आए हैं, मधुबनी आए, इंशाल्लाह आएंगे। हम तो मिथिलांचल, सीमांचल के बाद हमारा मिथिलांचल, मगध और शाहबाद प्रायोरिटी है। इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब जरूर आएंगे।